तो दोस्तों आज एक लास्ट हम लोग जीएसके का चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है शिपिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, देखिए लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है, लॉ। ठीक है, जैसे हर एक चीज़ का नियम कानून होता है उसी तरह जहाज़ में भी एक नियम कानून होता है। ठीक है, यानी जहाज़ में भी एक लॉ होती है, उसके अकॉर्डिंगली ही सब हम लोग काम करते हैं, तो उसी को बोलते हैं शिपिंग लेजिस्लेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से समझिए कि आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो आप लोग फटाफट उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन रेलवे और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों आज ही मैं संडे, अब हर एक संडे को मैं ट्राई करूंगा कि 7 PM में मैं लाइव आऊँ, तो मैं 7 बजे लाइव आऊँगा, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, हर एक संडे को मैं 7 बजे आई थिंक कोशिश करूँगा कि आ जाऊँ। ठीक है, नंबर 1, द श्योर पास द शिप स्टाफ इज इशू बाई डो। बोल रहा है कि अगर आप जहाज़ पर सेलिंग कर रहे हैं और जहाज़ आपकी जट्टी में लग गई, यानी पोर्ट पर आ गया, तब आपको मान लीजिए कि आपको जहाज़ अमेरिका के पोर्ट पर लग गई और आपको मन किया कि चलो अब हम अमेरिका का सैर कर लें, घूम लें, तो आपके लिए एक पास अलॉटमेंट करवाया जाता है जिसको बोलते हैं शोर पास। ठीक है, उसको बोलते हैं शोर पास। तो ये कौन अलॉटमेंट करता है, तो इमिग्रेशन, जो वहाँ का इमिग्रेशन ऑफिसर होता है पोर्ट का, वही क्या करता है, आपका शोर पास निकालता है। ठीक है, नंबर 2, द कोर्स ऑफ द शिप इज इंटायर्ड एवरी वॉच इन द डेक लॉग बुक। बोल रहा है कि जो शिप का कोर्स होता है वो हर एक वॉच में, जब ब्रिज में जो ऑफिसर होते हैं, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर और चीफ ऑफिसर, तो जो कोर्स होता है, कोर्स माने होता है रूट। ठीक है, कि जहाज़ किस रूट से जा रही है, कितना डिग्री लेटीट्यूड है, कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है, स्पीड कितना हुआ, वेब कितना हुआ, ड्राफ्ट कितना हुआ, हर एक टाइम उसका रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वो रिकॉर्ड किस में किया जाता है, तो कोर्स से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है वो डेक लॉग बुक में होता है। ठीक है, नंबर 3, द पर्पस ऑफ सोलास। देखिए सोलास का मैंने ऑलरेडी बाबू आपको फुल फॉर्म बता दिया था, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है कि आपकी ज़िंदगी को जहाज़ में बचाना, यानी समुंदर में आप पर कोई दुर्घटना आती है तो उस दुर्घटना को बचाना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनहेंस सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। ठीक है, जहाज़ पर ही शिप मैन, यानी समुद्र में आपकी जहाज़ बचाना है। एमएमडी का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोग बोलते नहीं है कि हमारा एमएमडी में कोई काम है, यानी हमारा एमएमडी में सीडीसी फंस गया या हमारा एमएमडी में वॉच कीपिंग फंस गया है। तो देखिए जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा स्कूल है, जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार से हूँ। ठीक है, तो मैं बिहार से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा, तो बिहार बोर्ड। आप यूपी से पढ़ रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट कौन करेगा, यूपी बोर्ड। उसी तरह आप जितने भी मरीन यानी मर्चेंट नेवी में आप जितने भी कोर्स करेंगे, तो वो कोर्स का सर्टिफिकेट भी इशू करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, रिजल्ट लेती है, आपका एग्ज़ाम देगी, मैंने सर्टिफिकेट सब वही इशू करेगी। तो उस संस्था को बोलते हैं एमएमडी, यानी मर्केंटाइल। इसका पूरा नाम है बाबू इसका पूरा नाम है बाबू मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। ठीक है, मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, याद रखिएगा बाबू। बहुत लड़के मर्चेंट मरीन डिपार्टमेंट भी मार देते हैं या मास्टर मरीन डिपार्टमेंट भी मार देते हैं, ये गलत है बाबू। याद रखिए, आप लोग अभी से इसको 50 दफ़ा बोल दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बार पूछता है, ये मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं बाबू नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बोल रहा है द कन्वेंशन ऑफ विच सीट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द बेसिक लेबर राइट कॉल। बोल रहा है कि लेबर के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का यूनियन होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जहाज़ में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो एक यूनियन होता है। ठीक है, और यूनियन का एक हेड होता है जो आपको बताता है, आपकी मांग को सरकार के पास रखता है और सरकार के निर्णय को आपके पास पहुंचाता है। तो वो यूनियन की एक नाम होती है, जैसे कोई यूनियन हो गया, यूनियन का एक नाम होता है, तो उसका डिपार्टमेंट जो होता है, यूनियन का डिपार्टमेंट कौन होता है, तो आईएलओ होता है। ठीक है, आईएलओ, इसका पूरा नाम है बाबू इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन। कन्वेंशन तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा बाबू, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नंबर 6, पोर्ट कस्टम्स प्रोहिबिटेड ऑफ सीमेन फ्रॉम द प्रोसेसिंग। बोल रहा है कि जो पोर्ट कस्टम होते हैं, कस्टम का मतलब होता है ना कि जो जहाज़ पर या पोर्ट में
आपकी सामान की चेकिंग करते हैं। तो जो आपकी सामान की चेकिंग करते हैं उनको कस्टम ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, तो कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी होती है कौन से चीज़ों को रोकना, तो नारकोटिक ड्रग्स। अगर आप कोई भी ऐसा ड्रग्स जो जानलेवा है वो ड्रग्स लेके आ आते हैं तो उसको रोकना होता है, ठीक है। गोल्ड वगैरह लेके आ सकते हैं, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 7, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सेफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ शिप स्टार्टेड इन द ISM कोड। देखिए बोल रहा है ना कि जहाज़ पर हर एक टाइप का एक कोड होता है, ठीक है। उसी कोड के हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं, तो उस कोड को बोलते हैं ISM कोड, यानी इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड। याद रखिएगा ISM का फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछता है, इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड, ठीक है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, तो आप लोग फटाफट भी उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं बाबू दूसरे चैप्टर पर, नंबर 8 पर। 1 कम्प्लीमेंशन ऑफ सी फेरर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रिपेट्रिएशन एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय द शिपिंग कंपनी। देखिए कहने का मतलब हुआ कि आप जो सी फेरर हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट जो अपना साइन करते हैं, वो साइन करने के बाद जो भी आप एक्सपेंसिव करेंगे वो कौन उठाएगी, आपका साइन ऑफ से लेके साइन ऑन तक लेके उस सब का खर्चा कौन उठाएगी, तो शिपिंग कंपनी उठाएगी, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। नंबर 9, द ऑथोरिटी विच इंस्पेक्टेड द फॉरेन शिप इन नेशनल पोर्ट। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, याद रखिए 2 चीज़ होती है, एक होता है PST और दूसरा होता है FST। ध्यान से समझिएगा बाबू दोनों में। PST में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका जहाज़ इंडिया से रजिस्टर्ड है, ठीक है, माने इंडिया में उसका लाइसेंस मिला है, और वो जहाज़ मान लीजिए कि अमेरिका में चली गई या कोई भी कंट्री में चली गई इंडिया को छोड़कर, तो जो वहाँ पर शिप का जांच करने के लिए आएगा, शिप का इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा, उसको बोलते हैं PST। कहने का मतलब है कि इंडिया की रजिस्टर्ड है, इंडिया में उसका लाइसेंस मिला है, और दूसरी कंट्री में अगर उसका जांच होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो वो उसको करने के लिए कौन आता है, तो उसको करने के लिए PST वाले आते हैं, यानी इसको PST को बोलते हैं पोर्ट स्टेट कंट्रोल, ठीक है। और FSC का मतलब होता है कि आपकी शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है, यानी उसका लाइसेंस इंडिया से मिला है और वो शिप इंडिया में ही उसका इंस्पेक्शन हो रहा है, यानी वो शिप इंडिया में आई और इंडिया में ही उसका इंस्पेक्शन करना है, तो उसको जांच करने के लिए PST वाले नहीं आएंगे, बल्कि उसको जांच करने वाले इंडिया वाले ही आएंगे, तो उसको बोलते हैं फ्लैग स्टेट कंट्रोल, यानी अपनी ही कंट्री का और अपने ही इंस्पेक्शन वाला जांच करेंगे तो उसको बोलते हैं FST, फ्लैग स्टेट कंट्रोल। तो इसमें जांच उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि अपना ही देश का फ्लैग है और अपना ही आदमी आकर जांच करेगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये अपना देश का फ्लैग है और दूसरा देश का आदमी आके इसको जाँच करेगा तो इसमें डिफ़िकल्टी थोड़ा आती है। तो देखिए ध्यान से समझ लीजिए इसको बाबू, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। यही इसमें आप लोग को क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। नंबर 9, विच द इंस्पेक्शन फॉरेन शिप इन द नेशनल पोर्ट, माने दूसरी देश की जहाज है और दूसरा देश पर उसका जांच हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पोर्ट स्टेट कंट्रोल, ठीक है। नंबर 110, PSC यानी पोर्ट स्टेट कंट्रोल कैन बी डिटेन ए वेसल लाइफ इज कॉम्पिटेंस ऑफ क्रू इज बिलो द स्टैंडर्ड, ठीक है। वो आकर ये जांच करेगा किस पर, रेड गार आर नॉट प्लेस प्रॉपरली ऑन द मोरिंग रोप, इसमें भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शिपिंग इज रस्टेड, इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्गो ऑपरेशन स्लो डाउन, इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटेंस ऑफ क्रू इज़ बिलो द स्टैंडर्ड, माने अगर क्रू का कोई दिक्कत हो गया तभी भी आप कर सकते हैं। 1 अंडर ISPS, यानी ISPS का मैंने आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म बताया है कि इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड, इतना बड़ा नाम है। ISPS कोड, द एजेंट ऑन बोर्डिंग द शिप शुड बी गिवन द विजिटर कार्ड। कोई भी ISPS का एजेंट अगर आप पर आता है तो वो विजिटर कार्ड लेकर आएगा, तभी जाकर आपका इंस्पेक्शन यानी आप उसको अलाउ करेंगे।
नंबर देख लेते हैं दोस्तों 1 2। द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मेंटेन ऑन द बोर्ड। सिक्योरिटी 1 नॉर्मल होता है, सिक्योरिटी 2 थोड़ा उससे हार्ड होता है, और सिक्योरिटी 3 में क्या होता है, एकदम रेस्ट्रिकेटेड हो जाता है, यानी ना आदमी आएगा ना आदमी जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट होता है सिक्योरिटी 3। अब देखिए STCW, बहुत लड़के बोलते हैं सर STCW कोर्स कर लें, STCW कोर्स कर लें। तो STCW का फुल फॉर्म पूछ रहा है। स्टैंडर्ड्स माने होता है फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ वॉच कीपिंग। ठीक है, अब ISPS का बहुत फुल फॉर्म आ गया, इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। दोस्तों आप अपना प्रिपरेशन अच्छा से करें। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको नोट्स परचेस करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नंबर 15 पर। ए वेसल विच हैज़ ए डेड पर्सन ऑन द बोर्ड शुड बी एंकर एट। बोल रहा है कि अगर एक जहाज़ पर आदमी की मृत्यु हो जाती है और जहाज़ एंकर पर हो जाता है तब क्या होगा। तो क्वारंटाइन एंकरेज, तो वहाँ पर आपका उसको क्वारंटाइन करके रखना पड़ेगा। जहाज़ पर बहुत आदमी आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद ही जहाज़ जेटी में जाएगी। ठीक है, नंबर 16। ऑल द एंट्रीज ऑफ ऑफेंस इन द ऑफिशियल लॉग बुक अगेन द शीमेन हैव टू बी साइन बाय द। बोल रहा है कि अगर आपका ऑफिशियल लॉग बुक में मान लीजिए किसी के साथ झगड़ा हो गया, या कोई भी ऐसी घटना हो गई, या किसी का डेथ हो गया, या किसी का जन्म हो गया, या किसी को आपने तमाचा मार दिया और वो कंप्लेन कर दिया, तो उसको ऑफिशियल लॉग बुक में लिखते हैं। और ऑफिशियल लॉग बुक में लिखने के बाद उस पर किसका किसका साइन होगा, तो ऑफिशियली मास्टर का तो होगा ही। उसके बाद इसमें इंजन का कोई काम नहीं होता, इसमें जितने काम होंगे डेक में वाले होंगे। मास्टर करेंगे, चीफ ऑफिसर करेंगे, एंड 1 क्रू मेंबर, और एक क्रू मेंबर जो गवाही देगा वो करेगा। नंबर 17। एनी एक्ट ऑफ मिसकंडक्टिंग रिक्वायरिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेन बाय सीमेज एंट्री बाय द ऑफिशियल लॉग बुक। अगर जहाज़ पर कोई डिसिप्लिन को तोड़ता है या गाली गलौज, मिसकंडक्टिंग का मतलब होता है गाली गलौज करता है, तो उसको भी किस में नोट किया जाता है, तो ऑफिशियल लॉग बुक में नोट किया जाता है। 18। ए सीमेन इज गल्टी ऑफ एन ऑफेंस अगेन डिसिप्लिन इफ ई सी द असॉल्ट अनदर सीमेन ऑन द बोर्ड। बोल रहा है कि किसी भी जहाज़ में किसी को दोषी माना जाएगा कब कब, क्योंकि वो असॉल्ट यानी किसी को गाली दे दे या किसी को थप्पड़ मार दे ऑन बोर्ड में। ठीक है, तो वो उस पर समझो कि उस पर कार्रवाई होगी ही होगी। हाथ किसी पर नहीं उठाना है, कुछ भी हो जाए। आप किसी को मार नहीं सकते, मार देंगे तो हेवी कार्रवाई हो जाएगी। CDC स्टैंड फॉर द, CDC का पूरा नाम होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, IMO यानी यही हम लोग की भगवान है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं मार्पोल 73 एंड 78 क्या है। डज नॉट रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ ऑयल इनटू द सी, केमिकल इनटू द सी, गार्बेज इनटू द सी, फ्रेश वाटर इनटू द सी। कहने का मतलब है कि ये सब हम पानी में नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन फ्रेश वाटर को पानी में, दरिया में, समुद्र में गिरा सकते हैं। किस रूल के हिसाब से, तो मार्पोल 73/78 के हिसाब से। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों 2 पर। कॉम्पेंसेंस ऑफ बेनिफिट फॉर द सीमेन इज लिस्टेड इन द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। जो देखिए CBA होता है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, उसमें सीमेन को कितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो सब उसमें मेंशन होता है। नंबर 23। वॉच कीपिंग विल बी ग्रांटेड रेस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ STCW कन्वेंशन। यानी जो वॉच कीपिंग होती है हम लोग का इंजन रूम में या डेक में जो वॉच करते हैं, वो मेरी टाइम कन्वेंशन जो एक्ट होता है STCW एक्ट, STCW एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक रेस्ट मिलेगी। जैसे 6 घंटा का ड्यूटी करेंगे तो आपको 6 घंटा रेस्ट देना ही देना है। तो 21 नियम के अनुसार देना है, तो STCW कन्वेंशन के हिसाब से। नंबर 24। द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स नीड नॉट टू बी कैरिड ऑन द बोर्ड बाय द सीमेन। बोल रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेट आप जहाज़ पर लेकर नहीं जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंडेटरी STCW सर्टिफिकेट ये आपको लेके जाना ही जाना है।
कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी आपको सीडीसी लेके जाना ही जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही जाना है, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको स्कूल का वहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको लेके नहीं जाना है। नंबर 25, ए सीमेन लॉफुली एजेंट कैन हैव बी इज सीडीसी सस्पेंसेड बाय द डीजी सी कीपिंग इफ हिज। कहने का मतलब यही हो और बोलने का मतलब है कि एक जहाज़ का जो सीडीसी होता है वो कानूनी तौर पर डीजी शिपिंग कब ख़त्म कर देगी, यानी उसको सस्पेंड कर देगी। आप क्या करेंगे, तो कन्विक्टेड ऑन द ऑफेंस ऑफ स्मगलिंग नारकोटिक्स। अगर पता चल गया कि आप स्मगलिंग कर रहे हैं किसका, तो ड्रग्स का, ठीक है, यानी कोई भी ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी अगर आप स्मगलिंग कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपका सीडीसी सस्पेंड हो जाएगा। तो कभी भी स्मगलिंग नहीं करना चाहिए। स्मगलिंग से तो करोड़ों में पैसा मिलता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। 26, क्रूज पर्सनल प्रॉपर्टी डिक्लेरेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ द पोर्ट इज। बोल रहा है कि क्रू अपना पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कौन कौन से सामान लेकर जा रहे हैं वो कहाँ डिक्लेयर करेंगे, पोर्ट में किसके पास उसको डिक्लेयर करेंगे कि हम ये सामान लेके आ रहे हैं। तो सिग्नल स्टेशन पर करेंगे कि कंट्रोलर को करेंगे कि हेल्थ को करेंगे कि कस्टम इन कस्टम को करेंगे, यानी जो कस्टम ऑफिसर होता है वही हमारा सब चेक करता है। नंबर 27, द इमिग्रेशन ऑफिसर चेक द वैलिडिटी ऑफ, ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था कि पासपोर्ट। इंटरनेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट कोड को तो चेक नहीं करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी आपका सीओसी थोड़ी चेक करेगा, सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं चेक करेगा, लेकिन आपका पासपोर्ट चेक करेगा कि आपका पासपोर्ट वैलिड है कि नहीं। डीजीएस स्टैंडर्ड फोर्ड यानी डीजीएस जो इंडिया का भगवान है शिपिंग का, यही हमारे माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं सब। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 29 पर। वन ऑफ द मेन ड्यूटीज ऑफ द शिपिंग मास्टर इंक्लूडिंग। बोल रहा है कि शिपिंग मास्टर का ड्यूटी क्या होता है। अब ये मत समझिए कि जहाज का मास्टर है ना, ये शिपिंग मास्टर डीजीएस के नीचे एक पायदान है, ठीक है, यानी डीजीएस के नीचे एक आपका संस्था है, ठीक है। इंगेजमेंट एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ऑफिसर एंड रेटिंग, ये बताता है कि कितने आदमी जहाज़ पर साइन ऑन कर रहे हैं और कितने आदमी जहाज़ पर से साइन ऑफ कर रहे हैं, यही मेंटेन करता है। कभी कभी अपना काम करना बंद कर देता है तो देखते हैं, बोलते हैं कि हमारा साइन ऑफ हो गया, लेकिन मास्टर चेकर पर हम लोग का साइन ऑफ चढ़ा ही नहीं। तो ये साइन ऑफ साइन ऑन यही काम करते हैं। नंबर 30, साउंडिंग ऑफ ए फुल टैंक आर इंटर्ड इन द इंजन लॉग बुक। साउंडिंग जितने भी होगी वो सबको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इंजन रूम में, इंजन लॉग बुक में। देखिए पीएसटी मैंने आपको बता दिया, पोर्ट स्टेट कंट्रोल। अब देखिए पीएससी आया है, ठीक है, पीएससी, ठीक है। द इंस्पेक्शन ऑफ शिप इन दियर कंट्री ऑफ रजिस्टर इज डन। बोल रहा है कि कोई भी जहाज जो अपने ही कंट्री में रजिस्टर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैग स्टेट कंट्रोल। सोलास का तो सबको फुल फॉर्म पता ही है बाबू, बहुत दफ़ा आ गया, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। 33, ए मरीन डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ इज टू बी सबमिट द पोर्ट हेल्ड टू बी ऑब्टेन्ड फ्री प्रतीक, यानी हम लोग क्यूबिक फ्लैग यानी क्यू फ्लैग जो पीला रंग का फ्लैग होता है येलो, उसको ही उठाते हैं ताकि हम बताते हैं कि हमारा जहाज़ क्या है, हेल्दी है। माई वेसल इज़ हेल्दी एंड आई रिक्वेस्ट टू फ्री प्रतीक, यानी मेरा जहाज़ हेल्दी है और हम लोग चाहते हैं कि आप हमको अपने जेटी में आने की अनुमति दें, ठीक है। नंबर 34, एंट्रीज इन द ऑफिशियल लॉग बुक आर मेड बाय द। देखिए ऑफिशियल लॉग बुक ये कौन लिखता है, देखिए जो समझ लीजिए कौन कौन सा बुक होता है। एक होता है डेक, एक होता है इंजन और एक होता है ऑफिशियल लॉग बुक, ठीक है। डेक वाले सारे ऑफिसर लिखेंगे और इस पर मास्टर का साइन होगा। ऑफिसर में सारे ऑफिसर कौन कौन, थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर एंड चीफ ऑफिसर। इंजन लॉग बुक में फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, और इस पर भी मास्टर का साइन होगा। ऑफिशियल लॉग बुक कौन लिखेगा, तो ओनली ऑफिशियल लॉग बुक जो होगा वो मास्टर लिखता है, ठीक है, और इस पर साइन चीफ ऑफिसर का होता है, ठीक है। तो ऑफिशियल लॉग बुक किसको ऑथराइज है, ओनली मास्टर को, ठीक है, मास्टर। नंबर 35, डिटेल ऑफ शिप बोर्ड लाइफ सेविंग एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस इज डिक्लेयर बाय द सोलास कन्वेंशन। मैंने बोला था कि इसमें आपका एलएस आता है लाइफ सेविंग अप्लायंस और एफएफए आता है फायर फाइटिंग अप्लायंस। तो ये किस में लिखा जाता है, तो सोलास कन्वेंशन में ये लिखा गया है। जब आप कैप्टन का या चीफ ऑफिसर का
एग्ज़ाम या थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे ना, तो उसमें आपको सोलास का एक चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा स्पेशल, एक इसका एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा सोलास कन्वेंशन का। तो दोस्तों मैंने पूरा आपका जितना भी जीएसके का ऑनलाइन क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया, ऑनलाइन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग ट्राई करेंगे कि देखते हैं अभी जीएसके में कुछ बचा है तो उसको उठाते हैं, और जैसे ही जीएसके ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग अपना एमईके में भी एंट्री मारेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।